छत्तीसगढ़ में सरकारी चावल बांटकर कन्वर्जन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, छत्तीसगढ़ में मिशनरीज का धर्म परिवर्तन हमेशा खूब फलता फूलता रहा। प्रशासन और मीडिया नक्सलियों की खबरों को हमेशा फोकस करते रहे। इधर मिशनरीज बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से कन्वर्जन को अंजाम देते रहे। पहले युद्ध किए जाते थे हथियारों से, लेकिन आज के समय में किसी भी देश को खत्म करने के लिए असला, बारूद या न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब तो 2 बोरी चावल में ही किसी भी देश की संस्कृति, समाज और समृद्धि को खोखला किया जा सकता है। और इस काम में सबसे ज़्यादा माहिर है क्रिश्चियन मिशनरीज। वो कैसे, आज हम आपको पूरी पड़ताल बताएंगे। लेकिन अगर टाइमलाइन में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे चले तो पता चलता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने लाखों लोगों को मुसलमान बनाया, वो भी तलवार की नोक पर। अभी अभी फिल्म छावा भी देखी लोगों ने, और सच्चाई देखकर जितने लोगों के आंसू निकले, उससे कहीं ज़्यादा लोगों का खून भी खौला। सोचिए, औरंगजेब का कन्वर्जन मॉडल कितना क्रूर और दर्दनाक था। लोगों ने यातनाएं सही, लोगों ने तलवार की नोक पर इस्लाम भी अपनाया। और इधर मुगलों के बाद जब अंग्रेजों का भारत में कब्जा हुआ तो एक नई ही तस्वीर देखने को मिली। अंग्रेज एक बात तो समझ गए थे कि यहाँ की संस्कृति से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस देश में हम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे अगर हमने इस संस्कृति को नहीं तोड़ा। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि भारत की संस्कृति को अंधविश्वासी और पिछड़ा बताना शुरू कर दिया। भारत को सपेरों का देश कहना शुरू कर दिया। वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ हमारे, उन सबको मिथ बताया। और एक सोची समझी साजिश के तहत ब्रिटिश माइंडसेट के साथ शिक्षा के जरिए लोगों के दिलो दिमाग पर एक तरह का जहर घोलना शुरू किया। यानी आधा काम तो अंग्रेज करके चले गए थे। और उसके बाद भारत में दाखिल हुई क्रिश्चियन मिशनरीज, और इन मिशनरीज ने भारत के लोगों की नस पकड़ ली। और वो नस थी यहाँ की भूखमरी, भ्रष्टाचार और जातियों को लेकर दोहरापन। फिर क्या, मीठी मीठी बातों के साथ मिशनरीज ने कन्वर्जन का काम शुरू कर दिया। 47 में जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज देश को भूखमरी और गरीबी और बीमारियों से जूझता हुआ छोड़कर गए थे। इसी वक्त मदर टेरेसा ने खूब काम किया। काम तो किया, लेकिन उसके पीछे क्या एजेंडा था, ये शायद आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर आप नहीं समझ सकते तो अरूप चटर्जी की बुक है, उसे आप पढ़िए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उस वक्त ये मीडिया और लेफ्टिस्ट ने जो उनकी छवि गढ़ी, वो बेहद अलग थी। नन टेरेसा के नाम के आगे बड़ी सफाई से मदर जुड़ गया और किसी को पता ही नहीं चला। अगर आप पढ़ेंगे तो अरूप चटर्जी ने अपनी बुक में साफ साफ लिखा है कि मदर टेरेसा जिन हॉस्पिटल्स को चला रही हैं उनमें न सुविधाएं हैं और ना ही इलाज। अस्पताल की हालत बद से बदतर है। आपको बता दें, टेरेसा ने होम फॉर डाइंग नाम का एक वृद्धाश्रम खोला था, जिसमें वो सब लोग रहते थे जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। लेकिन जब इस होम फॉर डाइंग में राइटर और वॉलंटियर मेरी लॉर्डन पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि होम फॉर डाइंग की फैसिलिटीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वार 1 की तस्वीर हम देख रहे हैं। इसके अलावा लेखक अरूप चटर्जी ने एक यूट्यूब चैनल के वेबिनार में भी बताया कि टेरेसा ने एक 7 साल के बच्चे के पहले तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और फिर उसे एक बेल्जियन कैथोलिक कपल को 1.25 लाख रुपए में बेच दिया। सोचिए, अरूप चटर्जी ने कितना बड़ा आरोप लगाया है, और ये एक वेबिनार में उन्होंने बोला है। तो टेरेसा के नाम के आगे जो लोग मदर जोड़ते हैं वो कन्वर्जन से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक के रैकेट चला रही थी, इस बात को शायद वो जानते नहीं। यानी जैसी इमेज मदर टेरेसा की पोर्ट्रे की गई थी, हकीकत में टेरेसा उससे बेहद विपरीत थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे फुल प्रूफ ब्रेन वॉश विदाउट वायलेंस को अंजाम दिया जाता है इन मिशनरीज के द्वारा। खैर, ये तो कई दशकों पुरानी बात है। आज की अगर हम बात करें तो हाल के सिनेरियो से पता चलता है कि अब कुछ मिशनरीज सरकार के सरकारी चावल बांटकर कन्वर्जन को बड़ी सफाई से अंजाम दे रही हैं। और छत्तीसगढ़ में इस योजना को बेहद सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जा रहा है। इस योजना का नाम भी रखा गया है एक मुट्ठी चावल। दरअसल मिशनरी ने इस योजना के तहत बड़ी चालाकी से सरकारी चावल को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता खोज लिया है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है मिशनरियों का ये ऑपरेशन, जिसमें सरकारी चावल के तहत कन्वर्जन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बड़ी संख्या में कन्वर्टेड लोग रहते हैं, जिनमें हर परिवार का सदस्य
हर रोज एक मुट्ठी चावल दान करता है। अब अगर इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझे तो आपको पता चलेगा कि मिशनरीज चावल इकट्ठा करने के लिए पहले तो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, हीलिंग मीटिंग्स का आयोजन किया जाता है, फिर इकट्ठा किया जाता है चावल लोगों को मदद करने के लिए और कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए इसका चावल का इस्तेमाल होता है। बिलासपुर के बिल्हा इलाके में एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने तो गजब ही कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को धर्म परिवर्तन को लेकर सीधे शपथ ही दिला डाली। इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो सरकार और प्रशासन हरकत में आई। 2020 में जशपुर के समरबहार गांव में इसी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एक मुट्ठी चावल योजना के बारे में जानकारी दी और इसी तरह की जानकारी जनवरी 2024 में जशपुर के जुगुम गांव से पकड़े गए व्यक्तियों ने भी दी। सरकारी चावल का इस तरह का गलत इस्तेमाल दोहरी समस्या पैदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक अहम मुद्दा हमेशा रहा है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक और साथ में मैदानी हिस्सों में भी धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर स्थानीय नेताओं ने कई चुनाव जीते, लेकिन समस्या जस की तस। अब सत्ता में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री भी आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय हैं, लेकिन धर्मांतरण की आग अब भी इलाकों में धधक रही है। हर घर में धर्मांतरण की चिंगारी सुलग रही है। धुंध अभी छटी नहीं है, क्योंकि हर जगह धर्मांतरण और घर वापसी के पीछे कहीं ना कहीं सियासी फायदा और नुकसान का सीधा समीकरण साधा जाता है। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर जैसे मुहिम छेड़ रखी है। साल की शुरुआत में रायपुर पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री। तब उन्होंने कहा था कि विदेशी फंडिंग के बलबूते लोगों को लालच देकर या छोटे छोटे ट्रिक दिखाकर धर्मांतरण कराया जाता है। हम उनके खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। गरीबी, भूखमरी और बीमारी से पीड़ित लोग मिशनरीज के संपर्क में आने के बाद जल्दी लालच में आ जाते हैं। तो क्यों नहीं सरकार वो सब चीजें मुहैया कराती जो मिशनरीज आसानी से इंसान को दे देती हैं। गरीबों के लिए कानून व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब इस कुकर्म कन्वर्जन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को भी तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की जरूरत है। तभी इस देश से धर्म परिवर्तन कराने की साजिश को खत्म किया जा सकेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।